पिछले साल ये रिकॉर्ड बनाने वाले थे यंगेस्ट ऑफिसर का। एक दोस्त है जिसके साथ आया हूँ मैं मेरी जिंदगी में जैसे वो कृष्ण और सुदामा वाला था स्टोरी। चिलचिलाती धूप में हर्ष भाई ने स्कूटी पे बैठाया मुझे और लेके गए सेंटर। बोले शुक्ला जा तो तुम स्कूटी से रहे हो लेकिन आ गाड़ी से सकते हो अगर तुमने एग्जाम निकाल दिया तो। अरे बिल्कुल भाई, बस्ती का हूँ, बस्ती से, और वैसे रहता प्रयागराज से हूँ। और पंडित जी की चाट पे मिल सकते हो मुझे, कभी देख लेना तो बता देना, खिला दूंगा आपको भी टिकिया उकिया। और ऋषभ सर का तो बहुत डाई हार्ड फैन हूँ मैं। ऋषभ सर ने एक दिन प्रीलिम बूस्टर में कहा कि प्रेरणा नाम की स्कीम आई है, ठीक है, तो मेरी दोस्त का नाम है प्रेरणा, तो मैंने कमेंट कर दिया प्रेरणा मेरी दोस्त है। और शिवम सर के साथ तो मैं पीयर लर्निंग सेशन भी अटेंड करता था। देवेंद्र सर को अभी बता रहा था कि वैसे मैं हिस्ट्री से बहुत नफरत करता हूँ, पर सर आपकी दुआ से थोड़ी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ ली है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मोस्ट इंस्पायरिंग टॉपर से प्रखर शुक्ला। आ जाइए देवेंद्र सर। प्रखर की जो जर्नी है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली रही है। अक्सर देखो हमारा कई बार सिचुएशन देखो ऐसी आती है, पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, और प्रखर ने देखो ऐसा ही समय फेस किया, लेकिन उन्होंने देखो हार नहीं मानी। और एक वो कहावत भी है ना, हार नहीं मानूंगा था रार नहीं मानूंगा, है ना। तो वैसे वाली जर्नी रही प्रखर की। मैं चाहता हूं प्रखर आप खुद अपनी जो जर्नी है बच्चों के साथ में शेयर करो। माइक ले लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं पीडब्ल्यू का स्टूडेंट था प्रारंभ बैच से, और सुमित सर का एडिटोरियल डिस्कशन देखता था 2022 से ही। ऋषभ सर का प्रीलिम बूस्टर वो तो मेरा फेवरेट है, सुबह उठते ही प्रीलिम बूस्टर चाहिए होता है। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था। और मेजर चैलेंजेस आए कि पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद नहीं होना सिलेक्शन, उसके बाद पूरा टाइम कि क्यों नहीं हुआ ये वाला चीज़, फिर साथ में अटेम्प्ट भी देना है, पढ़ना भी है, इम्प्रूवमेंट्स भी करनी है। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, पर कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट रहा है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का। और मेरे जो मेंटोर्स रहे हैं, चाहे वो पीयूष सिन्हा सर हों, चाहे रोहित लोधिया सर हों, बहुत मतलब समझ लीजिए सामने मतलब एकदम साथों साथ खड़े थे। और कभी मतलब ये नहीं फील होने दिया कि मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ डाउट बहुत आते हैं जब पहली बार नहीं होता है। तो फिर लगता ये है कि क्या मेरी किस्मत में है कि नहीं, इवन वो वाला आ जाता है कि पता नहीं मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ कि नहीं बना हूँ। और कहीं ना कहीं उसमें मतलब भगवान का भी वो सहारा रहा है पूरा, और बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप लोगों से बात करके। एक बच्चा कह रहा है ये तो बच्चा है। आपको एक चीज आपको नहीं पता, पिछले साल ये रिकॉर्ड बनाने वाले थे यंगेस्ट ऑफिसर का। मतलब पिछले साल प्रखर ने इंटरव्यू दिया था और कुछ ही मार्क्स से रह गए, नहीं फाइनल लिस्ट में नाम आ पाया। अगर पिछले साल इनका सिलेक्शन होता तो यंगेस्ट ऑफिसर का रिकॉर्ड बन जाता। प्रखर कुछ बताइए। बहुत बहुत वो था, मेरे पापा तो अभी तक सोच रहे हैं कि पिछले साल इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पीडब्ल्यू में मैंने पढ़ाई शुरू की, और वो भी मेरे बाबा ने पैसा दिया था कोचिंग के लिए। मतलब और बाबा मेरे अब नहीं है, लेकिन पैसा जो दे के गए थे वो तर गया, और बिल्कुल उनका आशीर्वाद था। और बहुत मतलब बहुत बहुत थैंक यू सुमित सर और पूरी टीम को, शिवम सर, देवेंद्र सर। और मतलब मज़ा आ गया। मैं देवेंद्र सर को अभी बता रहा था कि वैसे मैं हिस्ट्री से बहुत नफरत करता हूँ, पर सर आपकी दुआ से थोड़ी हिस्ट्री मैंने भी पढ़ ली है। और शिवम सर के साथ तो मैं पीयर लर्निंग सेशन भी अटेंड करता था, जहाँ पे मैं सर को कविता वविता भी सुना दी थी मैंने। और वो आई हुई है टेलीग्राम चैनल पे, 3-4 साल पहले आप लोग ढूंढ लेना, प्रखर की लिखी कविता। वो वही प्रखर है जो अभी सेलेक्ट हो गया है। कैसा, कौन सा पीयर सेशन में थे आप? वो जो सर लेते थे क्लास के बाद। 24 का बात है सर। अच्छा 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 अच्छा। तो इन्होंने कविता सुनाई थी मुझे पीयर लर्निंग सेशन में, और मैंने कहा कि ये इतनी बढ़िया है कि मैं इसको सभी के साथ शेयर करता हूँ। तो इन्होंने मुझे अलग से भेजा और फिर मैंने इसको शेयर किया पूरा। और कुछ बैच का किस्सा बताना चाहोगे प्रखर? और सबसे बड़ी बात, हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे मतलब दीपेंद्र सर थे तो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। मतलब मज़ा आ जाता था कि एकदम अरे अरे मूर्ख बालक घुस रहा है कि नहीं, और बहुत तगड़ा लगता था। और इसके अलावा जो है बावला बोलते हैं ना, हाँ बावला, वो कुछ कुछ शब्द याद भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पर मज़ेदार। मतलब मेरे दोस्त कहते हैं, अभी एक मेरा दोस्त है तो वो अभी भी दीपेंद्र सर की नोट्स रिवाइज करता रहता है। और उसके बाद वो कह रहा है कि यार दीपेंद्र सर क्या पढ़ा के गए हैं, मतलब मज़ा आ गया एकदम से। और ऋषभ सर का तो बहुत डाई हार्ड फैन हूँ मैं। बोलो बोलो। मतलब प्रीलिम बूस्टर में कहता हूँ सर अपनी आवाज़ में बनाया करो। मेरे दोस्तों को भी आदत है, वो भी बोलते रहते हैं कि किसी और की आवाज़ में नहीं आना चाहिए। और महेश ऑलवेज बीइंग अ फेवरेट करेक्टर, और मैं खुद को भी महेश मान लेता था कभी कभी जो। और जो है क्लासेस में मस्ती भी करता रहता था। जैसे ऋषभ सर ने एक दिन प्रीलिम बूस्टर में कहा कि प्रेरणा नाम की स्कीम आई है, ठीक है,
तो मेरी दोस्त का नाम है प्रेरणा, तो मैंने कमेंट कर दिया प्रेरणा मेरी दोस्त है। अगले दिन जो है आयुष का कुछ आया था, अब बोले फिर से मत बोल देना कोई कि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त का नाम आयुष ही है। तो मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया। और इसके अलावा बोल रहे हैं कि इनके वर्ड से ना यूपी वाला फील आ रहा है। अरे बिल्कुल भाई, बस्ती का हूँ, बस्ती से, और वैसे रहता प्रयागराज से हूँ। और आप लोग कहीं भी देहाती रसगुल्ला या फिर पंडित जी की चाट पे मिल सकते हो, मुझे कभी देख लेना तो बता देना, खिला दूंगा आपको भी टिकिया क्या। यूपी से कितने लोग हैं बताओ, यूपी से कितने लोग हैं इस बैच में? तो यूपी से बहुत लोग हैं। बहुत है सर। और बाकी सर एक स्पेशल मेंशन है, मैं अपने यहाँ पे, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ आया हूँ मैं, मतलब मैं मेरी जिंदगी में जैसे वो कृष्ण और सुदामा वाला था स्टोरी, तो मैं स्वयं आओ सुदामा ना, कंसीडर कर रहा आओ हूँ। यार। और मेरा दोस्त है कैप्टन हर्ष सिंह, आ जाओ भाई, बच्चों को देखना अरे चाहिए। बच्चे इंस्पायर होंगे और यार। मतलब आप बोलो। दोस्त ऐसा ही होना चाहिए, मतलब आप लोग भी अच्छे दोस्त बनाओ। और मतलब बहुत साथ दिया है भाई ने मेरा, और कैसे आज मैं बताओ यहाँ ना पे थोड़ा, खड़ा हूँ। कैसा सपोर्ट रहा? जब भी पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी वो होता था कि मतलब अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है या कुछ, हर्ष को फ़ोन करो, पूरा बकवास सुनने के बाद बोलता था पढ़ाई कर, यही सॉल्यूशन है। और ये फौजी है तो उसी हिसाब से ज्ञान देता था मुझे। और इसके अलावा मतलब जो भी मुझे नीड होती थी वो बोलता था कुछ भी चाहिए पढ़ाई के लिए तो बताना मुझे, और तुरंत वो उपलब्ध हो जाती थी मुझे, तो कभी कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ मुझे। और बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से साथ, और बहुत सपोर्ट रहा आप लोग का, बहुत बहुत थैंक यू। और वैसे हर्ष का कुछ तैयारी के साथ का किस्सा कि हाँ मतलब ऐसा नहीं होता था कि अरे यार बहुत पढ़ लिया यार, बस थोड़ा बस चलते हैं? सर वो तो था ही सर। मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, जब मैं पहला प्रीलिम्स देने जा रहा था, हाँ। चिलचिलाती धूप में हर्ष भाई ने स्कूटी पे बैठाया मुझे और लेके गए सेंटर, बोले शुक्ला जा तो तुम स्कूटी से रहे हो लेकिन आ गाड़ी से सकते हो अगर तुमने एग्जाम निकाल दिया तो। और प्रीलिम्स निकाला मैंने, और दोपहर में सीसैट के पेपर में एकदम चिलचिलाती धूप थी। इनके घर पे मैं गया, खाना वाना खाया मस्त, उसके बाद फिर भाई ने पूरा वहाँ पे सेंटर पे लेके गया, फिर जूस वूस पिलाया, और उसके बाद मतलब हर एक चीज़ के लिए पूरा थ्रू आउट सपोर्ट रहा। मतलब पहले अटेम्प्ट में सीसैट 23 में तो बहुत टफ आ गया था, तो भैया ने मेरे लिए सीसैट का पेपर खुद सॉल्व किया था कि तुम इसमें देखो मैं इतनी जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। और ये सर कुछ भी इनसे करवा लो, एमसीक्यू के लिए स्पेशली बोलते थे, मतलब डर लगता था। इवन मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, जैसे अभी मैं हूँ तो आप लोग इससे ज़रूर इंस्पायर होना, मैं एकदम रियल स्टोरी है। मैं 2022 में एक बारी सोचा कि चलो दिल्ली चलते हैं, मैं ऑनलाइन का स्टूडेंट हूँ। 2 दिन आया दिल्ली, मुझे लगा भाई यहाँ से तो कभी नहीं होगा मेरा, समझ गया। पर एक व्यक्ति मिला मुझे जो प्रीलिम्स निकाला था उस साल, और मैं उसको ऐसे देख रहा था श्रद्धा से जैसे स्वयं भगवान मेरे सामने प्रकट है। और मैं मतलब सोचा यूपीएससी प्रीलिम्स भाई कितना बवाल चीज़ है, ये निकाला हुआ है भाई ने। और मतलब मैं उसके बाद फिर जब खुद निकाल लिया तो लगता है अरे यार मैं क्या बचपना था मेरे अंदर। और अभी जो है मतलब, और मेरे मतलब जो गांव क्षेत्र के भी लोग हैं, जब वो सुन रहे हैं ना कि ऑनलाइन पढ़ा हूँ मैं, तो एकदम मतलब बहुत खुश हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, मतलब अगर सीरियस रह के आप पढ़ोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं होता, ऑनलाइन भी पढ़ के एकदम अच्छी रैंक आएगी। और मैं सच में, मेरा यहाँ खड़ा होना तभी सार्थक होगा ना जब इसमें से जो लोग देख रहे हैं उनमें से रैंक आएगी यार, क्योंकि वही मैटर करता है। और मैं एक सर कविता बोलना बिल्कुल, चाहूंगा बिल्कुल। 4 लाइन की, वो कविता बहुत इंस्पायर करती है मुझे, उदय प्रताप सिंह जी की है, फूल और कली। गंध उपवन की विरासत है उसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। गंध उपवन की विरासत है उसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर। यदि संजोने का मजा है तो सिर्फ बिखराने में है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो बीज बनूं जिससे अरे आप बहुत लोगों की बढ़िया यार। सफलता आए सामने। गूजबम्स वाली लाइंस हैं। बच्चे कह रहे हैं ऐसा होता है मोटिवेटर। मजा आ गया। भैया मैं अभी इनकी हिस्ट्री की क्लास ले रहा था, तो मैं आज पढ़ा रहा था आत्मीय सभा। तो मैं इनको पूछ रहा था कि आत्मीय का मतलब क्या होता है, तो कोई मतलब मैं इनसे बता रहा था कि देखो आत्मीय का मतलब सोल टू सोल कनेक्शन। तो सोल टू सोल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वो आत्मीय है। आत्मीय का मतलब होता है दोस्त, जो मित्र होता है वो आत्मीय होता है। तो मैं जिस मित्र के आत्मीय होने की बात कर रहा था ना, वो यहाँ पे हैं, ये हैं, ये मित्र हैं जिनको हम आत्मीय होने की बात कर रहे थे। इसीलिए आत्मीय सभा को सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स कहा जा रहा था। तो अभी आपको आत्मीय का मतलब भी समझ में आ गया और दोस्त का मतलब भी समझ में आ गया। क्लियर हो गया ना, हिस्ट्री भी क्लियर हो गई और सारी बात भी क्लियर हो गई। सर 4 लाइनें मैं इनको भी डेडिकेट कर देता हूँ। बिल्कुल, बताओ बताओ। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, रश्मि रथी से है, कर्ण के ऊपर। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन। धरती की तो क्या विसात, आ जाए गर बैकुंठात, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों पर धर दूं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
हर्ष आप भी कुछ बोलना चाहोगे? हर्ष के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर हर्ष जो है पहले अटेम्प्ट में इन्होंने एनडीए और टीएस टेक्निकल एंट्री स्कीम निकाला था, और वो भी प्रेरणा बिना कोई एसएसबी की कोचिंग के। पहली बार में एसएसबी दोनों क्लियर किया था एक साथ बैक टू बैक, और ये 3 साल से आर्मी में अफसर हैं, अभी कैप्टन है, कैप्टन हर्ष सिंह। देखिए, ये मैंने इसको बहुत सालों से जानता हूँ, और मैं इससे जब मिला था तो हम दोनों एक ही ट्यूशन में, एक ही कोचिंग में जाया करते थे, और तब से मुझे पता था कहीं ना कहीं कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा अपने जीवन में। मुझे अपना भी पता था और इसका भी पता था। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने बहुत चुन के अपना दोस्त बनाया इसको। तो इसकी वजह से पहले मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि इसको हर संभव मदद दी जाए और इसका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों में वो टैलेंट छिपा है जो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है। सिर्फ हम हैं, और हम ही हैं जो खुद को रोकते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में ये कहते हैं कि काश मैं अगर उस जगह पर होता, उस पोजीशन पर होता, वहाँ पर होता तो मैं ये कर देता या मैं ऐसा डिसीजन लेता। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें खुद का सामर्थ्य और खुद की शक्ति लगाकर सही समय पर सही मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मैं इसको यही समझाता था, और सिर्फ इसकी खुद की मेहनत से ये सफल हुआ है। इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि आपकी सरदा कहाँ पे है? सरदा 12th फेल मूवी में है ना, मतलब गर्लफ्रेंड का स्पोर्ट पूछ रहे हैं। बस हर्ष भाई अक्सर बोलते हैं शुक्ला 2 चीज़ों की कमी है, एक तुम नॉनवेज नहीं खाते, एक तुम लड़की नहीं हो। तो श्रद्धा यही है भाई। दोस्त को सरदा बना लिया, देखो।